नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। वैलेंटाइंस वीक चल रहा है। 7 फरवरी को पहला दिन था, रोज डे। 8 फरवरी को दूसरा दिन, प्रपोज डे। और इसी प्रपोज डे वाले दिन कानून का एक स्टूडेंट अपनी क्लासमेट को प्रपोज करता है। हालांकि इससे पहले भी वो कई बार उस लड़की को प्रपोज कर चुका था, लेकिन लड़की हर बार इनकार कर देती है। 8 फरवरी को प्रपोज करने के अगले दिन 9 फरवरी को वही लड़का क्लासरूम पहुंचता है और अपनी क्लासमेट को फिर से प्रपोज करता है, लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आया था। जैसे ही लड़की इनकार करती है, वो उसके सर में गोली मार देता है क्लासरूम के अंदर, और फिर दूसरी गोली खुद को मारता है। पंजाब के तरन तारण में मौजूद यह है पंजाब कॉलेज ऑफ लॉ। यहाँ कानून की पढ़ाई जाती है। यहाँ से ग्रेजुएट होकर लोग वकील बनते हैं। शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार 9 फरवरी को फिर से कॉलेज खुलता है। पहली क्लास सुबह 9:30 बजे शुरू हो जाती है। ये इसी लॉ कॉलेज का एक क्लासरूम है। सीसीटीवी कैमरे की घड़ी 9:16 का वक्त दिखा रही है। क्लासरूम में अभी स्टूडेंट आने शुरू हुए हैं। फिलहाल क्लास के अंदर कुल 7 छात्र छात्राएं नजर आ रही हैं। एक लड़का जिसकी पीठ पर पिट्ठू बैग है, वो सबसे पहले पीछे की तरफ आता है, कंधे से बैग उतारता है। पीछे की तरफ एक लड़की पहले से खड़ी है, शायद वो मोबाइल पर कुछ देख रही है। जैसे ही लड़का उसके पास से गुजरता है, वो सामने की तरफ चल पड़ती है। लड़का भी हाथ में बैग लिए लड़की के पीछे पीछे सामने की तरफ चला जाता है। वहां कुछ देर तक वो उस लड़की से बात करता है। अब वो लड़की अपनी एक दोस्त के साथ वापस पिछली सीट की तरफ आती है। पिछली सीट पर लड़की तो बैठ जाती है, लेकिन उसकी दोस्त बाईं तरफ खड़ी होकर आगे बैठे उसी लड़के से कुछ बात कर रही है। लड़का पीछे की तरफ मुंह घुमाकर कुछ देर लड़की से बात करता है। लड़की अब भी खड़ी हुई है। फिर अचानक लड़का भी खड़ा हो जाता है। कुछ सेकंड सामने देखता है, फिर अचानक अपनी दाहिनी जेब में हाथ डालता है, पलटता है और पीछे खड़ी लड़की को बिल्कुल करीब से सिर में गोली मार देता है। बराबर में बैठी लड़की अचानक खड़ी होती है, पर इससे पहले कि वो लड़के की तरफ मुड़कर देखती, लड़का उसी पिस्टल से दाहिनी तरफ अपने सिर में गोली मार देता है और वहीं गिर पड़ता है। सेकंड भर में हुए इस शूट आउट के बारे में पहले तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। तब तक लड़की अपनी दोस्त को हिलाकर देखती है और फिर चीखते हुए सामने की तरफ दौड़ पड़ती है। तब तक क्लासरूम से बाकी छात्र छात्राएं भी बाहर निकल जाते हैं। अब इस खाली क्लासरूम में एक लाश पड़ी थी और एक घायल लड़का। सीसीटीवी कैमरे की घड़ी सुबह 9:17 और 34 पर रुक जाती है। सात फरवरी से वैलेंटाइंस वीक शुरू हो चुका है। पूरे एक हफ्ते इस वीक को लोग अलग अलग डे के तौर पर मनाते हैं। वैलेंटाइंस डे की शुरुआत रोज डे से होती है। दूसरा दिन प्रपोज डे होता है, यानी इस दिन प्यार करने वाले एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। संडे यानी 8 फरवरी को प्रपोज डे वाले दिन क्लासरूम में नजर आने वाले इसी लड़के ने पिछली सीट पर बाईं तरफ खड़ी अपनी इसी क्लासमेट को प्रपोज किया था, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया। हालांकि इस लड़के ने कोई पहली बार इस लड़की को प्रपोज नहीं किया था, बल्कि इससे पहले भी कई बार वो ऐसा कर चुका था। यहाँ तक कि वो लड़की के घर तक पहुंच चुका था, लेकिन प्रपोज डे पर लड़की के इनकार के बाद वो पूरी तैयारी के साथ कॉलेज पहुंचा था, अपने बैग में पिस्टल लेकर। क्लासरूम में आने के बाद उसने आखिरी बार फिर से लड़की को प्रपोज किया, लेकिन इस बार जैसे ही लड़की ने इनकार किया, उसने पहले उसे गोली मारी और फिर खुद को। लड़की ने तो क्लासरूम में ही दम तोड़ दिया था, लेकिन लड़के की सांसें तब भी जिंदा थी। फिलहाल लड़के का इलाज अस्पताल में चल रहा है, लेकिन हालत बेहद नाजुक है। यह संदीप कौर है। 19 साल की संदीप कौर तरन तारण के नौशेरा पनवान गांव की रहने वाली थी। संदीप कुल 7 भाई बहन है, 6 बहनें और सबसे छोटा एक भाई। पिता की मौत हो चुकी है। अकेली माँ पूरा परिवार संभालती है।
ये प्रिंस राज है, 20 साल का प्रिंस संदीप कौर के घर से करीब 12 किलोमीटर दूर तरनतारन के ही मलियान गांव का रहने वाला। प्रिंस के पिता पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ से रिटायर हुए हैं। 1 साल पहले संदीप कौर और प्रिंस दोनों उस्मा गांव में मौजूद पंजाब कॉलेज ऑफ लॉ में कानून की पढ़ाई के लिए दाखिला लेते हैं। वहीं प्रिंस पहली बार संदीप कौर को देखता है और उससे प्यार कर बैठता है, लेकिन संदीप कौर उससे प्यार नहीं करती थी। प्रिंस कई बार संदीप को अपने दिल की बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन संदीप हमेशा उसे इनकार कर देती है। इस बीच कुछ वक्त पहले संदीप कौर की सगाई तय हो जाती है। ये पता चलते ही प्रिंस संदीप के घर पहुंच जाता है, लेकिन संदीप कौर के घर वाले उसे डांट डपट कर भगा देते हैं, लेकिन प्रिंस नहीं मानता। वो अब भी संदीप कौर के पीछे पड़ा था। क्लास ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਪਿਸਟਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ? ਉਹੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ। ਆਪ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਲਾਸ 'ਚ? ਦੋਨੋਂ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡਾ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਇੱਕ ਘਰ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਸਰ ਇਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਸਰ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ engagement ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, engagement ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਂਦੀ ਕਿਸੇ ਆਪਦੀ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਕਿ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਵੀ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਅੱਗੇ ਔਖੀ ਬਹੁਤ ਆ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ। 7 ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, 1 ਬੇਟਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟਾ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਡਈ ਹਾਂ। ਸਰ ਇਹ ਆਂਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। संदीप और प्रिंस दोनों का कॉलेज में फर्स्ट ईयर था और सेकंड सेमेस्टर। जब से संदीप कौर की सगाई की बात प्रिंस को पता चली, तब से वो कॉलेज में भी संदीप के पीछे पड़ गया था। संडे को कॉलेज की छुट्टी थी और इत्तेफाक से वैलेंटाइंस वीक के तहत उसी दिन प्रपोज डे था। संडे को प्रिंस ने फोन पर फिर से संदीप कौर को प्रपोज किया, लेकिन हमेशा की तरह संदीप ने फिर इनकार कर दिया। इसी के बाद मंडे को जब दोनों क्लासरूम में मिले तो प्रिंस ने फिर से संदीप से बात करने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो तैयारी के साथ क्लासरूम आया था। उसे शायद संदीप का जवाब मालूम था, लिहाजा वो अपने बैग में पिस्टल रख कर लाया था। संदीप ने जब इस मुद्दे पर उससे बात करने से इनकार किया तो उसने उसी पिस्टल से संदीप को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मार ली। इधर पंजाब लॉ कॉलेज है सरियाली रोड पे, तो इधर ना एक लड़का प्रिंस राज और लड़की का नाम है संदीप कौर। प्रिंस राज और संदीप लॉ कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते हैं। तो उसने आज सुबह जब क्लास शुरू होने लगी थी तो लड़की को सिर में गोली मार दी और खुद भी गोली अपने मार ली है। तो लड़के की हालत क्रिटिकल है, लड़की की मौत हो गई है। लड़के को हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया है। सीसीटीवी सामने आई है? हाँ, सीसीटीवी क्लासरूम से ले ली है, जो उन्होंने सामने आया कि लड़का एकदम उसको गोली मार के अपने आप भी उसने मार लिया अपने सिर में। तो क्या मामला दर्ज किया जा रहा है? हाँ, 302 का मामला 25 एक्ट का हमने दर्ज करना है। शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक प्रिंस ने जिस पिस्टल से संदीप को और फिर खुद को गोली मारी, वह पिस्टल उसके पिता की थी। फिलहाल पुलिस पिस्टल और प्रिंस के एक तरफा प्यार के मामले की जांच कर रही है। जांच इस बात की भी हो रही कि कॉलेज में एक स्टूडेंट बैग में पिस्टल लेकर क्लासरूम तक पहुंच जाता है और कहीं उसकी कोई तलाशी नहीं होती। तरनतारन का मर्डर केस क्राइम ऑफ पैशन है। एक लड़का है, लड़की को चाहता है, प्रपोजल डे है, उसके बाद चॉकलेट डे है, वो जाता है और उसके बाद प्रपोज करता है, लड़की उसे मना कर देती है। उसके बाद वो सीधा कॉलेज पहुंचता है और चंद सेकंड में वो उस पर गोली दाग देता है, पॉइंट ब्लैंक शॉट, और कुछ सेकंड बाद अपने आप को भी गोली मार देता है। लेकिन इसके बीच में सवालिया निशान है कि स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चों के पास एक्सेस कहां से आ रहा है इस तरह के पिस्तौल का, वेपन का। जहां खुलेआम गोलियां चल रही हैं पंजाब में, वहां पे अब स्कूल कॉलेज भी अपने आप में सुरक्षित नहीं माने जा रहे। अब इस इंसिडेंट पे सारी निगाहें हैं कि क्या ये वन साइडेड लव अफेयर था, और दूसरी ओर बात ये आती है कि वेपन अगर आया तो बच्चे के हाथ में आया कहां से।
यहाँ पे एक डबल ट्रेजेडी है। लड़की ने अपनी जान गंवाई, नौजवान लड़का है वो भी जिंदगी मौत के बीच में जूझ रहा है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ मनीष शर्मा, तरनतारन आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।